क्रिमिया ब्रिज पर हमले के 48 घंटे के भीतर पुतिन ने यूक्रेन को मिसाइलों से पाट दिया, बुरी तरह जख्मी कर दिया। लेकिन यूक्रेन के हौसले नहीं टूटे और पूरा देश फिर खड़ा हो गया। इससे पुतिन की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अब रूस की जनता ही पुतिन से सवाल पूछने लगी है। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि पुतिन का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है और उनके प्रतिशोध की अगली कड़ी रिलीज होने वाली है। पुतिन का प्रतिशोध क्या होगा, इस पूरी पिक्चर को समझिए सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। टैंक, बंदूकों के बाद चले हाईटेक हथियार। अब पुतिन करेंगे केमिकल प्रहार। दस अक्टूबर की सुबह यूक्रेन अभूतपूर्व विनाश का साक्षी बना। पुतिन ने 17 से ज्यादा शहरों पर अग्नि वर्षा की। 19 लोग मारे गए। घातक प्रहार से सैकड़ों घायल हो गए। करीब 250 दिन से पुतिन उस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं जिसकी शक्ति महाशक्ति के सामने शून्य आंकी जा रही थी। कम शक्तिशाली कहे जाने वाले यूक्रेन ने युद्ध की बारूदी धारा का रुख मोड़ दिया। दक्षिण यूक्रेन के मोर्चों पर यूक्रेन ने महाशक्ति पर ऐसा शक्तिशाली पलटवार किया कि रूस की सेना को मोर्चा छोड़ना पड़ा। युद्ध में आगे बढ़ते यूक्रेन ने पुतिन की महत्वाकांक्षी क्रीमिया ब्रिज पर अटैक करके दुनिया के सामने पुतिन के सम्मान पर गहरी चोट की और इसके बाद यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों की वर्षा होने लगी। अक्टूबर की सुबह भी रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागी। पुतिन का प्रतिशोध बाकी है। रूस ने कैस्पियन सागर में स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट तैनात कर रखे हैं। 11 अक्टूबर की सुबह Tu-95 और Tu-160 स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट से मिसाइल हमले किए गए। यूक्रेन सेना के मुताबिक रूस ने X-101 और X-555 मिसाइल दागी, लेकिन यूक्रेन की सदर्न एयर डिफेंस कमांड ने रूस की 4 मिसाइल ध्वस्त कर दिए। पुतिन के प्रहार के बाद भी यूक्रेन सरकार ने आत्मसमर्पण नहीं किया है, बल्कि नए जोश से रूस के विरुद्ध युद्ध लड़ते रहने की घोषणा कर दी है। यूक्रेन को झुकाया नहीं जा सकता है। पहले से ज्यादा संगठित यूक्रेन को अब रोका नहीं जा सकता। यूक्रेन में पहले से ज्यादा दृढ़ निश्चय है कि आतंकियों का अंत हो। रूस की सेना ने सुबह के व्यस्त घंटों में मिसाइल हमले किए। ये आतंकी संगठनों जैसा हमला है। Тактика терористів. Вони хотіли 10 अक्टूबर को यूक्रेन के आसमान पर जो रॉकेट गरजे, उनसे जो तबाही हुई, उससे पुतिन का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। पुतिन की कार्रवाई जारी है और अंदेशा है कि पुतिन अब यूक्रेन पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन क्रेमलिन से बयान जारी करके वॉशिंगटन को ये इशारा करते रहे हैं कि रूस के अस्तित्व पर संकट आया तो वो परमाणु विस्फोट से विनाश का अंधड़ चला देंगे।
अब समर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि युद्ध को निर्णायक बनाने और यूक्रेन को डिगाने के लिए पुतिन केमिकल हथियार चला सकते हैं। अब यह अंदेशा है कि पुतिन युद्ध का अंत करने के लिए एटमी बम के बजाय केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने के बाद भी एक बड़े इलाके में तबाही होगी और रूस के पहले एटमी प्रहार के बाद अमेरिका बाकी नेटो देशों के साथ मिलकर रूस पर हमला बोल सकता है। यानी कि एटमी बम का इस्तेमाल करके रूस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। केमिकल वेपन चलाने के पीछे और भी कई तरह के कारण और अंदेशे लगाए जा रहे हैं। पहली वजह 10 अक्टूबर को सामने आई जब रूस ने यूक्रेन पर सी मिसाइलें दागी। इनमें से केवल 42 मिसाइल ही टारगेट तक पहुंची। 41 मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट की और रास्ते में ही मार गिराई। लेकिन भारी हमले के बाद भी यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। करीब 8 महीने से युद्ध लड़ रहे रूस को भयानक नुकसान हुआ है। रूस दक्षिणी मोर्चे पर पिछड़ भी रहा है। परंपरागत युद्ध में रूस पिछड़ रहा है और अधिकारियों के मारे जाने से रूसी सेना में लीडरशिप की कमी हो गई है। रूस की तरफ से युद्ध लड़ने वाले जवानों की कमी हो गई है। इसीलिए पुतिन को मोबिलाइजेशन मूवमेंट चलाना पड़ा था। अमेरिकी हथियारों के सटीक वार से रूस की आर्टिलरी को भारी नुकसान हुआ है। हथियारों की कमी से रूस युद्ध के मोर्चे पर पिछड़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस और नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं रह गया है। रूस की आर्थिक स्थिति पर भी युद्ध का बुरा असर पड़ रहा है। 2022 में रूस की अर्थव्यवस्था में 30% गिरावट के आसार का अनुमान लगाया गया है। बंदूक उठाने वालों की कमी, बंदूक उठाने वालों का हौसला बढ़ाने वालों की कमी, हथियारों की कमी, यानी परंपरागत युद्ध में पिछड़ना तय है। पुतिन किसी भी कीमत पर युद्ध जीतकर अपनी शक्ति विश्व बिरादरी को दिखाना चाहते हैं। इसलिए अंदेशा है कि वो केमिकल वेपन चलाकर यूक्रेन पर विनाशकारी प्रहार कर सकते हैं। ये प्रहार ऐसा हो सकता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। ये पुतिन के थर्माइट बम का प्रहार। आसमान से बरसती ये आग किलर थर्माइट बम के विस्फोट से निकली है, जिसे जानलेवा केमिकल से बनाया गया है। ये शोले जिस इंसान के ऊपर गिरेंगे, इनकी बेतहाशा गर्मी से खाल गल जाएगी। इनका तापमान लावा जितना हो सकता है, जो घरों की छत को भी पिघला सकता है। यानी घर में बैठे इंसान भी इससे सुरक्षित नहीं है। क्या है स्किन मेल्टिंग बम? इसका नाम थर्माइट बम है। मेटल पाउडर, मेटल ऑक्साइड का मिश्रण करके इसे बनाया गया है। इससे निकले आग के गोलों का तापमान 2400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना तापमान इंसानी हड्डी को पिघला देता है। रूस की ओर से जारी किए गए एक वीडियो के बाद केमिकल अटैक के संकेत भी मिलने लगे हैं। ये है रूस के रक्षा मंत्री शोइगु, जो मोबिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप का दौरा करने निकले हैं। यहाँ नए रिक्रूटों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि ट्रेनिंग में मास्क लगाए जवान दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये कि क्या नए जवानों को केमिकल अटैक की ट्रेनिंग दी जा रही है? मार्च अप्रैल के महीने में ही अमेरिका और ब्रिटेन ने यह आशंका जताई थी कि रूस युद्ध जीतने के लिए प्रतिबंधित केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। बीते 6 महीनों में रूसी सेना की स्थिति काफी कमजोर हुई है। साथ ही व्लादिमीर पुतिन पर अपने ही प्रशासन का दबाव भी बढ़ा है कि जल्द से जल्द युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचे और इसीलिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जनरल सर्गेई सुरोविकिन को यूक्रेन युद्ध का नया कमांडर नियुक्त किया है ताकि वो नई रणनीति जल्द से जल्द बनाए। सर्गेई सुरोविकिन ने ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार करने की रणनीति बनाई थी और पुतिन का बुचर कहे जाने वाले इस जनरल के नाम पर केमिकल हथियारों के विनाशक इस्तेमाल का बदनुमा दाग भी लगा है। – 2017 में पुतिन ने सर्गेई सुरोविकिन की सीरिया युद्ध में तैनाती की थी। उस वक्त जनरल सर्गेई पर सरकार विरोधी लड़ाकों पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगा था।
तब सीरियाई सरकार बशर अल असद के हाथ में थी और असद ने बंदूक उठाने वालों पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था। दर्जनों लोग मारे गए थे। सीरिया में विस्फोट के बाद लोग सांस घुटने से मरे थे। तब भी अमेरिका ने कहा था कि इस केमिकल हमले की रणनीति बनाने वाला रूस है और रूस के जनरल सर्गेई सुरोविकिन है। सर्गेई सुरोविकिन को रूस में वॉर हीरो माना जाता है। उन्हें दुनिया केमिकल और टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला बदनाम जनरल कहती है। पुतिन ने सर्गेई की तैनाती करके अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की है कि वो केमिकल वेपन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पुतिन के जखीरे में घातक केमिकल वेपन्स की भरमार है। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि रूस के पास नर्व एजेंट हथियारों का बड़ा जखीरा है। इससे पल भर में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। रूस के पास चोकिंग एजेंट हथियारों का जखीरा भी है। ये विस्फोट के बाद लोगों का दम घोटने वाला केमिकल वेपन होता है। 2017 में रूस ने दावा किया था कि केमिकल वेपन नष्ट कर दिए गए हैं। 2017 में ही सीरिया में केमिकल अटैक हुआ और अमेरिका के मुताबिक रूस इसके पीछे था। 2018 में केजीबी के पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी को नर्व एजेंट जहर देकर मारा गया था। अगस्त 2020 में पुतिन के प्रमुख विरोधी नेता एलेक्सी नवलनी को नर्व एजेंट जहर दिया गया था। हालांकि उनकी जान बच गई। अक्टूबर 2002 में रूस ने रूसियों को बंधक बनाने वाले चेचेन आतंकवादियों पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था। टैक्टिकल तौर पर पुतिन ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अंदेशा है कि यूक्रेन से युद्ध जीतने के लिए पुतिन अब घातक केमिकल हथियारों से विनाश कर सकते हैं।